नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में हुए महोत्सव, उद्घाटन, सम्मेलन और सभी योजनाएं जो हाल ही में हुई हैं, उन्हीं सभी योजनाओं के बारे में। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न को देखने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल, यानी ये आप गोले के अंदर देख सकते हैं, वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये सब्सक्राइब का बटन आप देख सकते हैं, ये गोले के अंदर, इसे प्रेस कर दें, दबा दें। पास में एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान है, इस गोले के अंदर देख सकते हैं, इस बेल आइकन को ऑल पर लगा लें, जिससे क्या हमारी सारी आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में आती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और शेयर आप अवश्य कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, किस राज्य में पहला अहिर्बल महोत्सव आयोजित किया गया? किस राज्य में पहला अहिर्बल महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में पहला अहिर्बल महोत्सव आयोजन किया गया है। चलिए आइए इसी में दूसरा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, किस राज्य में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली राज्य में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन किया गया है, वह है दिल्ली राज्य। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर है इसका गोवा। गोवा राज्य में 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, भारत, श्रीलंका और किस देश ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? इसका उत्तर है मालदीव। भारत और श्रीलंका और मालदीव देश ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है कि चीन में बीजिंग ओलंपिक्स कब आयोजित किए जाएंगे? जो चीन है उसमें बीजिंग ओलंपिक्स कब आयोजित किए जाएंगे? इसका उत्तर है 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक। 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक चीन में बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, सशक्त सेना झंडा दिवस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वह इसका उत्तर है नई दिल्ली में सशक्त सेना झंडा दिवस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? वह उसका उत्तर है नासिक। नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित शुरू हुआ है। इसी में अगला प्रश्न दिया है कि किस शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है गोरखपुर शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। उसका है गोरखपुर शहर में। किस शहर में हुआ है? गोरखपुर शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, किस देश ने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है? वह देश है चीन। देश ने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, किसने पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका उत्तर है HSBC ने पुनर्निर्माण पीवीसी प्लास्टिक से बना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, किस देश ने भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी लॉन्च किया है? वह देश है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं इसी में अगला प्रश्न है, पेमेंट ने किस
वाइट लेवल एटीएम स्थापित किए हैं? इसका उत्तर है 10,000 पेमेंट्स ने वाइट लेवल एटीएम स्थापित किए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। ऑल इंडिया रेडियो ने किस नाम से नया युवा कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है एयर नेक्स्ट। एयर नेक्स्ट ऑल इंडिया रेडियो ने एयर नेक्स्ट नाम से नया युवा कार्यक्रम करने की घोषणा की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी में है, किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर काप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका उत्तर है नागालैंड राज्य की पुलिस ने कॉल योर काप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? इसका उत्तर है पहला यंग इंडिया वाटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। चलिए आइए इसी में देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है, किसने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है? इसका उत्तर है जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है। उसका नाम है जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस बैंक में महिलाओं के लिए बचत योजना लॉन्च की है? वह बैंक है फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए बचत योजना लॉन्च की है। इसी में अगला प्रश्न दिया है कि स्पेस एक्स ने कहां से 48 स्टारलिंक इंटरनेट और 2 ब्लैक स्काई उपग्रह लॉन्च किए हैं? इसका उत्तर है फ्लोरिडा स्पेसएक्स ने 48 स्टाइलिश इंटरनेट और 2 फ्लैशबैक उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसी में देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, किस देश ने लाओस के साथ अपनी पहली सीमा पार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ट्रेन शुरू की है? उस देश का नाम है चीन देश ने लाओस के साथ अपनी पहली सीमा पार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ट्रेन शुरू की है। चीन देश पहला ऐसा देश है जिसने लाओस के साथ अपनी पहली सीमा पार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ट्रेन शुरू की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, किस राज्य ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? वह राज्य है उड़ीसा राज्य ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। चलिए इसी में देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार ने किस नाम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजना शुरू की है? वह योजना है SRESSTA शस्त्र योजना। भारत ने अनुसूचित जाति छात्रों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजना शुरू की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। किसने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है? वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है? वह व्यक्ति हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास KEUVERIN कब आयोजित किया गया? इसका उत्तर है 6 से 19 दिसंबर को भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्यूवेरिन कब आयोजित किया गया है? वह सन है 6 से 19 दिसंबर को आयोजित किया गया है। भारत मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है,
किसने फिनटेक इन्फिनिटी फोरम पर थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन किया है? वह व्यक्ति है पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिटनेक इन्फिनिटी फोरम पर थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, किस शहर में 50 बिस्तर का एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? ऐसा कौन सा शहर है? वह शहर है मणिपुर शहर में। मणिपुर शहर में 50 बिस्तर का एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसी में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन अमेरिका देश में किया गया है। अमेरिका देश में विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य में कितने करोड़ रुपए की नई परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है 18,000 करोड़ के। पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य में 18,000 करोड़ रुपए की नई परियोजना का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने क्या किया? 18,000 करोड़ की उत्तराखंड में नई परियोजना का उद्घाटन किया है। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये किसने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया है? ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया है? वह हैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, इसी में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? वह है वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। वह है 2025 तक भारत सरकार 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोल लेगी। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, भारत में किस नाम से देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया है? वह है रुद्र। रुद्र एक सर्वर है। भारत में किस नाम से? भारत में रुद्र नाम से देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य ने कौरवों में AK-2203 असोल्ट राइफल के उद्घाटन की मंजूरी दी है? वह है उत्तर प्रदेश राज्य ने कौरवा में AK-203 असोल्ट राइफल के उद्घाटन को मंजूरी दे दी है। वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य ने मंजूरी दे दी है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, किसने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वह व्यक्ति हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वह राज्य है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसी में देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूली बच्चों को स्टार्टअप आइडिया देने के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स का टीवी शो लॉन्च किया है? ऐसा कौन सा राज्य है? वह है दिल्ली राज्य। दिल्ली राज्य ने स्कूली बच्चों को निवेशकों को स्टार्टअप इंडिया देने के लिए बिजनेस ब्लास्टर का टीवी शो लॉन्च किया है। वह है दिल्ली राज्य। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, किस बैंक ने NPCI के साथ रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वह बैंक है यस बैंक। यस बैंक ने NPCI के साथ पूरे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड
रुपए ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये। प्रश्न है GRSE ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? वह है संध्यांक। संध्यांक GRSE ने संध्यांक नाम से भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। संध्यांक है, उसका नाम क्या है? संध्यांक। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को विकसित किया है? उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को विकसित किया है। वह है स्विट्जरलैंड देश ने इच्छा मृत्यु उपकरण विकसित किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये। प्रश्न है किसने महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज़ ए चेंज मेकर शुरू किया है? वह राष्ट्रीय महिला आयोजन। इसका उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोजन। महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज़ ए चेंज मेकर शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है बिम्स्टेक का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पेनेक्स 21 कहाँ शुरू हुआ है? वह है पुणे। पुणे में बिम्स्टेक का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पेनेक्स 21 शुरू हुआ है। वह है पुणे में हुआ है। चलिए आइए देखते हैं इसी में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है PNB बैंक ने किस नाम से विकलांग कर्मचारियों के लिए मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? वह है PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल। वह है PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल नाम से लॉन्च किया है। किसके लिए है ये विकलांग कर्मचारियों के लिए मॉडल ऐप लॉन्च है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस देश ने चाग E4 मंगल मिशन के तहत किस रोवर की लॉन्च किया है? वह है युतु 2। इसका उत्तर क्या है? युतु 2। युतु 2 देश ने चाग E4 मंगल मिशन के तहत युतु 2 रोवर को लॉन्च किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया है किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? वह है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने सवारी इंडिया ई बस संगठन लॉन्च किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये। प्रश्न है किसने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? ऐसी कौन सी वह है कंपनी जिसने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? वह है, इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया है किस राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। राजस्थान राज्य ने क्या किया है? महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना लॉन्च की है? वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। वह मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना लॉन्च की है। क्या योजना लॉन्च की है? श्रेष्ठ योजना लॉन्च की है। किसने की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है किस राज्य ने पारंपरिक नमूना शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? ऐसा कौन सा राज्य है? वह राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए
पायलट परियोजना शुरू की है? वह कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर राज्य। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 शुरू की गई है? वह है असम राज्य। इसका उत्तर क्या है? असम राज्य। असम राज्य में महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 शुरू की गई है। असम राज्य में यह योजना चालू है और यह योजना शुरू की गई है, वह है असम राज्य। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया है? वह राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। इसका उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया है, वह है छत्तीसगढ़ राज्य। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, पीएम मोदी ने बलरामपुर जिले में कितने करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है 9,802 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ 9,000 कितने 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस राज्य ने डिपॉजिटर फर्स्ट गारंटीड टाइम बॉन्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू ₹5 लाख कार्यक्रम आयोजित किया गया है? वह राज्य है नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य ने डिपॉजिट फर्स्ट गारंटीड टाइम बॉन्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू ₹5 लाख कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वह है नई दिल्ली राज्य में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस राज्य ने पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की है? वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित किया गया है। वह कर्नाटक राज्य में यह भैंस दौड़ कार्यक्रम आयोजित है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? वह व्यक्ति हैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, वह हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, मनोहर पार्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है गोवा राज्य में। गोवा राज्य में मनोहर पार्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। गोवा राज्य में क्या हुआ है? महोत्सव का तीसरा संस्करण। कौन सा? मनोहर पार्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण गोवा राज्य में हुआ है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, राजनाथ सिंह ने कहाँ 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है? वह राज्य है नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य में राजनाथ सिंह ने 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वह राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? वह कौन से व्यक्ति हैं जिसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू की है? वहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। वह कौन है? अरविंद केजरीवाल। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है,
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? वह ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने हैं? जनरल एम नरवणे। कौन हैं? जनरल एम नरवणे। जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाला है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है कि किस मंत्रालय ने भाषा संगम नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वह मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने ब्लैक होल के रहस्य को उजागर करने के लिए एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? वह है नासा। इसका उत्तर क्या है? नासा ने स्पेस एजेंसी ने ब्लैक होल के रहस्य को उजागर करने के लिए एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य ने डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया है? वह राज्य है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य ने डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये प्रश्न है, भारत के किस वर्ष अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? भारत वर्ष 2023 में अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। कब करेगा? वर्ष 2023 में मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। चलिए आइए देखते हैं इसी में अगला प्रश्न दिया है, भारतीय फाउंडेशन ने किसके सहयोग से कॉन्क्वोक 2021-22 लॉन्च किया गया है? वह है नीति आयोग। इसका उत्तर क्या है? नीति आयोग। भारतीय फाउंडेशन ने नीति आयोग के सहयोग से, किसके सहयोग से? नीति आयोग के सहयोग से कॉन्क्वोक 2021-22 लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये प्रश्न है, किसने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? वह है एयरटेल। एयरटेल ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। एयरटेल है, वह है एयरटेल है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? वह कौन सा राज्य है जिसमें रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? उसका उत्तर है असम राज्य। असम राज्य में रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। असम राज्य में रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारी के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसी में दिया गया है, किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंट्रल फ्लोरिडा से एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? वह है, इसका उत्तर है नासा। नासा स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंट्रल फ्लोरिडा से एक्सरे मिशन लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस राज्य ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग का गठन किया है? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए एक आयोग का गठन किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है कि समुद्र तट की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान किसने चलाया है? वह है एनसीसी। इसका उत्तर क्या है? एनसीसी ने समुद्र तट की सफाई के लिए
पुनीत सागर अभियान चलाया है? चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, नीति आयोग ने किस राज्य में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? वह ऐसा कौन सा राज्य है? वह राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर राज्य में नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर राज्य में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए आइए देखते हैं, इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, किसने भारतीय फाउंडेशन के साथ कॉन्वोक 2021-22 का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है नीति आयोग के साथ। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये कि यूएनजीए ने संकल्प 76/123 को अपनाकर पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। वह इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने यूएनजी ने संकल्प 76/1923 को अपनाकर पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, किसने दिल्ली पुलिस की लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है? वह हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस का लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है। चलिए आइए देखते हैं, इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कहाँ से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉरपीडो सिस्टम स्मार्ट लॉन्च किया है? वह है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, भारत में अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉरपीडो सिस्टम स्मार्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है यह। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए किस संगठन ने किस कमेटी की स्थापना की है? वह है बीसीसीआई। बीसीसीआई ने दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक संगठन कमेटी की स्थापना की है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, किस आईआईटी संस्थान ने 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली टेस्ट किट विकसित की है? वह है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली संस्थान ने ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली टेस्ट किट विकसित की है। वह कौन सी है? आईआईटी दिल्ली संस्थान। आईआईटी संस्थान ने ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली टेस्ट किट विकसित की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने धनरेखा योजना बचत जीवन बीमा योजना लॉन्च की है? वह है एलआईसी। एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी ने धनरेखा योजना बचत जीवन बीमा योजना लॉन्च किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया गया है? वह देश है चीन। इसका उत्तर क्या है? चीन। चीन देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया है। वह देश है चीन देश ने यह किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस संगठन ने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वह है यूनिसेफ संगठन ने। यूनिसेफ संगठन ने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वह है यूनिसेफ संगठन ने। चलिए आइए देखते हैं, इसी में अगला प्रश्न दिया है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान की शुरुआत की है? वह है बजाज आलियाज
जनरल इंश्योरेंस। वह कौन सी, इसका उत्तर क्या है? बजाज आलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, पेटीएम ने किस नाम से एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? वह नाम है पेटीएम वेल्थ अकेडमी। पेटीएम वेल्थ अकेडमी नाम से पेटीएम ने एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। इस उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य ने कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च की है? वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च की है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य की कैबिनेट में आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दी है? वह योजना है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में कैबिनेट में आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दी है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किस राज्य में पीएम मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? वह राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में पीएम मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है कि व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान पहुँच के लिए भारत के कितने गांव को गोद लेने के लिए योजना शुरू की है? वह संख्या है 500 गांव। कितने गांवों को? 500 गांवों को। व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान पहुंच के लिए भारत के 500 गांवों को गोद लेने के लिए योजना शुरू की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो आप ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग घर पर सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान रहें। जय हिंद।